जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है JSRM स्टडीज में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। फैक्टराइजेशन का लास्ट जो आपका एक्सरसाइज है 9.5, आज उसको देखेंगे। लेकिन हाँ, उसको खत्म करने से पहले या उसको समझने से पहले बाकी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है फैक्टराइजेशन में तो आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा सकते हैं और वहां से आप क्लास 8 की जो बाकी एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन की उसको देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को, जब तक ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा, कुछ ही दिनों के बाद आपकी दीपावली स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही अच्छा त्यौहार है, बहुत ही बढ़िया है। हर तरफ रौनक रहती है, खुशियां रहती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, आप अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे और अपने घर को खूब ढेर सारी लाइटों से जगमगा दीजिए। बहुत ही प्यार से मनाइए। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, पटाखे लगाने हैं, फुलझड़ियां जलानी है, जो भी करना है वो जरूर करें, अच्छे से मनाएं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो प्लीज अपने माँ बाप के साथ या अपने किसी बड़े के साथ ही रह करके जो है वो पटाखों को जलाएं, क्योंकि उस कंडीशन में आप सेफ रहेंगे और सेफ रहना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो बड़े हैं वो अपना अकेले में भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान रखें, सावधानी के साथ पटाखे वगैरह जलाएं। और जब आप अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कर लें तो कोशिश करें नेक्स्ट डे जब उठें या उसी समय जब आप खत्म कर रहे हो ये सारी चीजें, तो अपनी जो गलियां हैं, जो आपका मोहल्ला है, वहां पे कहीं पर भी कुछ फेंकिए नहीं। थोड़ी सी आपको कष्ट होगा, झाड़ू उठाइए और साफ सफाई में लग जाइए, क्योंकि आप ही को रहना है, आप ही का मोहल्ला है। और जब एक एक मोहल्ला भारत का साफ हो जाएगा तो भारत अपने आप स्वच्छ हो जाएगा और स्वस्थ भी हो जाएगा, क्योंकि फिर बीमारियां ना के बराबर होती हैं, कम होती हैं। तो होप सो मेरी ये बात आपको अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ अगर अच्छी लगी है तो बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए और खूब अच्छे से एंजॉय करिए दीपावली के त्यौहार। जाते जाते बस एक बात इसमें ये जरूर बोलूंगा इस टॉपिक पर कि आप प्लीज अपने घर में अपने बड़ों के साथ बैठिए और जाके समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने एंजॉयमेंट तो खूब कर लिया, मिठाइयाँ खूब खा ली, घर को सजा लिया, तो घर में जाके बड़ों के साथ बैठिए और पूछिए ये त्यौहार हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं। उसके पीछे का कारण पता होना चाहिए, ताकि देखिए जब कारण पता होगा तो आप जो भी आपका उद्देश्य है उस त्यौहार को सेलिब्रेट करने का, जब तक वो समझेंगे नहीं तब तक उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। खाली बम पटाखे दगाने ही खाली काम नहीं है, उसको समझना भी आपका काम है। और प्रभु श्री राम आपके जीवन में जितने भी आपके किसी भी तरह के जो कष्ट हो उसको दूर करें और हर तरह से आपके जीवन में चारों तरफ से आपका जीवन खुशियों से भर दें। मेरी यही इच्छा है, यही कामना है। तो हनुमान जी और राम जी आपकी मेरी विनती जरूर सुनेंगे और हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा ही हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने त्यौहार को एंजॉय करिए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है उसका जो पहला क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का, वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 35x + 28 डिवाइडेड बाई 5x + 4। अब देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगाया गया? क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 28 जो है वो डिवाइड हो रहा है इससे, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, प्लीज बच्चों गलतियां मत किया करिए। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए 7 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 5x + 4। अभी डिवाइड का साइन है तो इस तरह से आप बना लीजिए डिवाइड का साइन। यहाँ नीचे हो जाएगा 5x + 4। अब देखिए ऊपर और नीचे सेम नंबर लिखा हुआ है तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद आपको क्या मिला 7, और यही आपका आंसर है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट बहुत ही आसानी से हो गया, बहुत ही जल्दी हो गया। चलिए दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ इस तरह से वैल्यूज लिखी हुई है और ये डिवाइड हो रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले तो सॉल्यूशन 7p² q² 9r - 27 डिवाइडेड बाई 63pq ब्रैकेट में r - 3। देखिए एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा, एक q से एक q कैंसिल हो जाएगा और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 9 जा 63 यानी कि 9। देखिए यहाँ पे अभी क्या बचा आपके पास 9r - 27 होल डिवाइडेड बाई 9 ब्रैकेट में r - 3। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो 9 कॉमन लिया जा सकता है, तो 9 को कॉमन लीजिए, क्या बचेगा r - 3 अपॉन 9
r माइनस 3। देखिए एग्जैक्टली जो ऊपर लिखा हुआ है वही एग्जैक्टली नीचे लिखा हुआ है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में बच्चे इसको 0 कर देते हैं। डिवाइड हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है। अगर सेम चीज माइनस होती है, सेम चीज यानी कि दो वैल्यूज आपस में अगर सेम है, माइनस होती है तो 0 हो जाता है, लेकिन जब डिवाइड होता है तो आंसर क्या मिलेगा? 1। तो यही आपका आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ ऑलरेडी जो है वो 3 नंबर्स का पेयर बना हुआ। देखिए एक नंबर, ये पूरा एक है और ये एक है, यानी टोटल 3 है आपके पास। तो इसको पहले लिख लीजिए 6 2x प्लस 7 5x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 3 5x माइनस 3 ब्रैकेट बंद। देखिए ऊपर भी 5x माइनस 3 है, नीचे भी 5x माइनस 3 है, तो पूरा कैंसिल हो गया। 3 से इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 2। तो आपके पास क्या बचा? 2 विद इन ब्रैकेट 2x प्लस 7। आप चाहे इसको इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा और ज्यादा सॉल्व करने की। ऐसा तो है नहीं कि इसने कहा फैक्टर्स में लाइए। अगर क्वेश्चन कहता फैक्टर में लेकर आइए तो ये एग्जैक्टली सही हो जाता, लेकिन दूसरा आंसर भी आपकी बुक में हो सकता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 14। तो ये भी हो सकता है आपका आंसर लिखा हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का आंसर का मतलब एक ही है, क्योंकि यहाँ पे बस ब्रैकेट को खोलने के बाद ये आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 33 pq विद इन ब्रैकेट p प्लस 3 ब्रैकेट 2q माइनस 5 होल अपॉन 11p ब्रैकेट में 2q माइनस 5। तो 2q माइनस 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कैंसिल हो गया। इस p से ये p कैंसिल हो गया। 11 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे 33 आएगा। तो आपका जो बचा हुआ है वो है 3p प्लस 3। अब आप चाहें तो मैंने जैसा बताया यहाँ पर भी आंसर रख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके रखना चाहें तो मल्टीप्लाई करके रख लीजिए। तो ये हो जाएगा 3p, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 9। तो ये दोनों ही आंसर हैं, ये दोनों ही आंसर सही हैं। डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में या आपकी बुक्स में जो पीछे आंसर दे रखा है आंसर शीट में, वो किस फॉर्म में दे रखा है। तो जिस फॉर्म में दिया उस फॉर्म में आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका पार्ट है, तो सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट पार्ट का। 7x क्यूब माइनस 63x होल डिवाइडेड बाई 7x माइनस 3। तो यहां से देखिए कुछ कॉमन है बच्चों, तो देखेंगे अगर आप तो 7 भी कॉमन है, क्योंकि 7 की टेबल में 7 भी आता है, 63 भी आता है, और x भी कॉमन है। तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 7x माइनस 3। देखिए 7 से 7 तो कट गया, बहुत ही इजी था। अब और तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, हो रहा है ना? देखिए इसके जस्ट प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में, आई थिंक एक्सरसाइज 9.4 या 9.3 थी, जहां पे मैंने आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाया था, यानी कि जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले थे वो पढ़ाया था। तो वहां पे देखेंगे तो क्या था बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 को ये लिखा जा सकता है ना? तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, यानी कि आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी ए माइनस बी होल अपॉन एक्स माइनस 3। और ध्यान रखिएगा मैंने आपसे ये भी कहा था कि जिस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा हो वो आइडेंटिटी मेंशन जरूर करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बच्चों तो नंबर कट जाएगा। देखिए यहाँ पे x माइनस 3 है, यहाँ पर भी x माइनस 3 है, तो क्या बचा आपके पास? x प्लस 3। इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3, चूंकि प्लस का साइन है इसलिए प्लस 3x। तो इस मैंने जैसा बता रहा हूं बार बार कि जिस फॉर्म में आपके आंसर लिखा हो उस फॉर्म में आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों ही आंसर सही हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा, अब यहाँ पे आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? स्प्लिट द मिडिल टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट जो वीडियो पढ़ा था प्रीवियस संडे को, तो वहां पर मैंने आपको ये एक्सरसाइज करवाई हुई है। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखेंगे अगर कोई बड़े बच्चे भी हैं, यानी क्लास 9th और क्लास 10th के भी हैं, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा यूज होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म।
तो अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे करा जाता है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखें 3 है और ये 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 30। सिखाया था ना, रफ कॉलम में कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके कितना है 30, और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, यानी कि प्लस का, यानी कि आपको ऐड करके लाना है। दो बातें याद करिए, दो बातें बताई थी ना, यानी कि आपको ऐड करके लाना है कितना 17, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाए 30। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 30 मिल जाए, और चूंकि प्लस का साइन आया है इसका मतलब ऐड करके 17 मिल जाए। वेरी गुड, ऐसे दो नंबर हैं 15 और 2। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 15p प्लस 2p प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई p प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या बताया था, दो दो का पेयर बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा आपको, यहाँ पे कॉमन मिलेगा 3p, ब्रैकेट लगा लीजिए। जब दो ब्रैकेट आ जाए बेटा तो इसको कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए। तो यहाँ से 3p आपका कॉमन आ जाएगा तो बचेगा p प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2, तो क्या बचेगा p प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई p प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में बताया क्या था, देखिए p प्लस 5 यहाँ भी है, p प्लस 5 यहाँ पे ही है, तो p प्लस 5 को कॉमन ले लीजिए। जैसे p प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 3p प्लस यहाँ क्या बचा 2 बचा, होल डिवाइडेड बाई p प्लस 5। p प्लस 5 से p प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आया 3p प्लस 2। यही आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही आसान लग रहा है। देखिए आसान तभी लगेगा जब आपको प्रीवियस एक्सरसाइज आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7y-3 के लिए यहाँ पे आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो 10xy विद इन ब्रैकेट 14y स्क्वायर प्लस 43y माइनस 21 होल डिवाइडेड बाई 5x 7y माइनस 3। तो x से x कैंसिल हो गया, 5 से ये कटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा, तो आपके पास बचा 2y। अब चलिए यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 14 इंटू 21 है, तो 14 इंटू 20 करना आसान है, 14 इंटू 20 करना आसान है। 14 टू द 28, 28 के बाद एक जीरो लगा दिया यानी कि 280 आया। लेकिन 21 टाइम्स टेबल पढ़नी थी, यानी कि 14 की टेबल 21 टाइम्स, तो एक बार और यानी कि 14 ऐड कर लीजिए, तो नंबर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 294। कैसे मिलेगा, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी कि माइनस में मिलेगा, यानी कि माइनस करके आपको लाना है 43। क्या करना है, माइनस करके आपको लाना है 43, और दो नंबर का मल्टीप्लाई करके आपको लाना है 294। ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करके 43 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करके 294 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर हैं 49 और 6, ठीक है। तो चलिए अगला जो काम था याद रखने वाला, एक हमें मिला 49y और एक हमें मिला 6y, माइनस करना है ना, माइनस करना है। लेकिन अभी मैंने कोई साइन तो बनाया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई रीजन रहा होगा ना बनाने के पीछे। तो रीजन समझिए, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है प्लस का साइन है, यानी कि बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस होना चाहिए, छोटी वाली संख्या के सामने माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तभी जब दोनों माइनस होगा तो प्लस का 43 मिलेगा आपको, है ना, समझ आ गया। तो चलिए अब तो काम बहुत ही आसान हो गया है। 2y ब्रैकेट, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे आपको 7 और y दोनों चीजें कॉमन मिल रही हैं, कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं। 7y ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे बचेगा आपका 2y प्लस 7 7 जा 49, और y जा चुका है तो सिर्फ इतना ही बचा। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, ये दोनों चीजें प्लस में है, ये प्लस में तभी आएंगी जब माइनस को भी कॉमन लिया जाए। तो इसको 6 तो ले नहीं सकते, 3 ले सकते हैं ना, तो 3,
तो कितना बचेगा 2y प्लस, अभी मत पूछिएगा प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों से माइनस खींचा गया है, जब दोनों से माइनस खींचा गया है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन 7y माइनस 3। अब देखिए 2y 2y प्लस 7 2y प्लस 7 दोनों में है तो कॉमन हो गया, क्या बचा हमारे पास, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ बचा हमारे पास 7y और यहाँ से बचा हमारे पास माइनस का 3 होल अपॉन 7y माइनस 3। तो 7y माइनस 3 7y माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा है आपके पास 2y प्लस 7। तो ये भी आंसर सही है, और आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 2 2 जा 4 y इंटू वाई, 2 2 जा 4 y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 14, और यहाँ पे एक ही बार y है तो एक बार y लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे y है यहाँ पे है ही नहीं, तो बस यही आंसर हो गया। तो दोनों आंसर में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। चलें, आपके थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, लंबा वीडियो नहीं है, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है, और अपने एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सीख सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। 12p/q/r ब्रैकेट 6p स्क्वायर माइनस 13pq प्लस 6q² होल अपॉन 6pq विद इन ब्रैकेट 2p माइनस 3q। तो देखिए p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, और 6 2 जा 12 यानी कि आ गया 2, तो ये हो गया 2r विद इन ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म इस्तेमाल कर लीजिए, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, यानी कि ऐसे दो नंबर, और यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है यानी कि प्लस, तो ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके प्लस करके जो है आपका वो 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए, ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, वेरी गुड 9 और 4, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ माइनस है, तो मैंने बताया था ना दोनों संख्याएं अगर माइनस में हो, अगर दोनों संख्याएं आपकी माइनस में हो तब भी ऐड ही होता है और साइन माइनस का लग जाता है, और यहाँ तो माइनस तो आपको दिख ही रहा है यानी कि सही हो रहा है। चलिए होल अपॉन 2p माइनस 3q, तो 2r यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 3p कॉमन आएगा, तो बचेगा 2p माइनस 3 इंटू 3 यानी कि 3 टाइम्स टेबल को पढ़ना पड़ेगा, तो 3p जा चुका है तो बचेगा q। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखें 2p यानी कि जो p वाला पार्ट था वो आपका पॉजिटिव है, और यहाँ पे अगर आपने 2p कॉमन लिया तो यहाँ से आप p तो कॉमन लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे p है नहीं, तो आप q कॉमन ले सकते हैं और 2 कॉमन ले सकते हैं। याद करिए मैंने सिखाया है ना कि यहाँ का साइन एक मिनट के लिए भूल जाइए। अब जब आपने 2q कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा p और बचेगा 2, 2 2 जा 4 और p और q, तो 4pq। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस में है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे प्लस कॉमन लिया, क्या लिया कॉमन प्लस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और यहाँ माइनस आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें यानी कि माइनस कॉमन लेना है प्लस नहीं, तो हम कॉमन लेंगे माइनस, जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो मैंने बताया था साइन रिवर्स हो जाएगा यानी कि माइनस का 3q होल अपॉन 2p माइनस 3q। अब देखिए बच्चों 2r, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2p माइनस 3q 2p माइनस 3q दोनों में है, तो 2p माइनस 3q कॉमन ले लीजिए, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा 3p माइनस 2q होल डिवाइडेड बाई 2p माइनस 3q। ध्यान से देखिएगा 2p माइनस 3q को कैंसिल करेंगे, ठीक है, कहीं से भी कुछ मत कैंसिल कर दीजिएगा, इज इक्वल टू आंसर आपका आ गया 2r विद इन ब्रैकेट 3p माइनस 2q। जैसा मैंने बताया मल्टीप्लाई अगर लिखा हो तो, नहीं तो ये आंसर एकदम एक्यूरेट सही है क्योंकि एक्चुअल में ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपकी बुक में लिखा हो तो आप लिख लेंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और r और p rp।
फिर माइनस का साइन है तो माइनस, 2 इंटू 2 4, आर और क्यू आर क्यू। तो जैसा आपके यहाँ आंसर दिया हो आंसर शीट से देख लीजिएगा, जैसा आपके टीचर कराते हो उस हिसाब से आप आंसर मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। काफी मेहनत लगती है बच्चों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर और भी आपको वीडियो देख रहे हैं तो किस टॉपिक पे आपको वीडियो मुझे बनाना चाहिए वो आप मुझे सजेस्ट करिए, या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम्स आप मुझे बताइए, तो उस तरह के वीडियो मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों।